HR न्यूज़ देखने वाले भाई सारे दर्शक का विक्रम जांगड़ा की राम राम। हाल फिलहाल सामने में मौजूद हूँ भाई। फिलहाल आप मेरे साथ में देखने रहे हो कि बलराज कुंडू जो मैम हल्का से विधायक हैं बलराज कुंडू, उनकी धर्मपत्नी मौजूद है। सामने में एक छोटा सा कार्यक्रम था, वहाँ पे आई थी कि कुछ प्रोग्राम थे, इनसे जानेंगे और आने वाली रणनीति क्या कुछ है 2024 के चुनाव के लिए। नमस्ते मैडम। राम राम जी। और सुख शांति। बिल्कुल सब कैसे आना हुआ आज सामने में पहली बार? नहीं, पहली बार तो आप इस कहे गली में पहली बार देख रहा हूँ मैं तो आपको। ऐसा कुछ भी नहीं कि इस गली में हम पहली बार आए हैं। कोई भी दुख दर्द में सुख में हम हर गांव में हर गली में पहुंचते हैं। ठीक है, आज भी ये नहीं कि हमें तो ये कोई कह भी नहीं सकता कि आज हम पहली बार आए हैं। ठीक है, हम तो हर वक्त अपने गांव में रहते हैं, अपने हलके में मौजूद रहते हैं। किसी से पूछने, आप किसी से भी पूछोगे ना तो उनको सबको पता। आज भी हम वोट मांगने के लिए नहीं आए, मैं हर गांव का दौरा कर रही हूँ 24 में। हम लोगों से मिलने आए हैं, ना तो हम वोट मांगने आए ना कुछ और। हमें वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हम कार्य कुंडू साहब कर रहे हैं ना वो सब लोगों को पता है। ऐसा सुनने में आया कि 2024 के लिए पार्टी की तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल चल रही है। बिल्कुल चल रही है। नई पार्टी बनाई जाएगी कोई अलग हाँ जी, से? हाँ जी, बिल्कुल बनाई जाएगी। क्या कुछ नाम दिया जाएगा पार्टी को? अभी दिया हुआ है नाम ना, दिया हुआ है। सोच रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। आ जाएगा 2-2.5 महीने तो थोड़ा सा अगर हम कड़वे सवालों की तरफ चलें तो अच्छा रहेगा। कोई नहीं, करो सुनिए जिनका। ना। हाँ। कोई नहीं बात। विपक्षी पार्टी ऐसे बोल रही है कि बलराज कुंडू ने जो है मैम हल्के का मतलब बिल्कुल विनाश करके रख दिया। आप मुझे बताओगे विपक्ष पार्टी में, एक बार ये बताओ आप मुझे, पार्टी पहले भी थी, कांग्रेस भी देखी है जनता ने। आज मेरे सामने ये सब बैठे हैं, यहीं इसी गांव की लेडीज। तो देखो 10-15 साल कांग्रेस भी इन्होंने देख ली, जो कार्य उन्होंने करवाए थे आप सब लोगों के सामने, आप भाइयों के सामने भी है। अब बीजेपी भी है, उन्होंने भी जो कार्य करवाया है आप सबके सामने है। ठीक है, और आज कुंडू साहब है 5 साल से जनता के बीच में। इन्होंने जो कार्य करवाया है, मैं अपने मुंह से नहीं कहती, इन्होंने क्या करवा रखा है मैं वो गिनवाना नहीं चाहती, जनता आपको अपने आप बताएगी। ठीक है, तो विपक्ष का तो ये काम है, विपक्ष की हम चिंता करते ही नहीं ऐसे बयानबाजी आते हैं कि मतलब 2-4 बसें चलाने से और यात्रा करवाने से जो है ना मतलब जनता के लिए कुछ किया नहीं जा सकता। मैं तो ये कहती हूँ कि आप चलाओ ना 1-2 बसें। मैं आज ये कहती हूँ कुंडू साहब ने कुछ भी नहीं करवा रखा, तो आप लोग चला के दिखाओ। विपक्ष वाले कोई एक बस भी चला के दिखा देना मुझे, आप एक बस चला के दिखाओ। वो तो जनता से पूछो ना, आप जवाब जनता दे देगी आपको। मेरे से आपको सवाल करने की ही जरूरत नहीं है। एक खास सवाल ये बार बार में निकल के आता, कहीं भी हम जामे हैं तो एक ये चीज मिला कि विधायक बलराज कुंडू ने पिछले 4 साल में ऐसा कौन सा काम है जो महम की जनता के लिए किया हो? आप मेरे से पूछ लो ना, मेरे पास में ये बैठी है मेरी बहनें, आप इनसे पूछो कि क्या काम किया है कुंडू साहब ने, किया क्या नहीं है। देखो आज सत्ता में ना होते हुए भी कुंडू साहब अपने खुद के निजी कोष से ये सारे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और जब आगे आने वाले टाइम में पावर हमारे हाथ में आएगी और तब सारे काम जो लोगों की समस्या है ना सारी दूर होंगी। तो किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं 2024 चुनाव के लिए? तैयारी मतलब आप किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं चुनाव जीतने के लिए? क्या कुछ मतलब लोगों के किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा? लोगों के लिए कर भी रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में जो अपने गांव की जो समस्याएं मैं हर गांव में आके देखती हूँ, जैसे कि ये लगाओ कि गरीबों के जो घर है, घर पास नहीं होते हैं, ऐसे आपको मैं दिखाती हूँ, गरीबों के घर दिखाती हूँ जिनके ऊपर छत भी नहीं है, और छत ऐसी है कि वो किसी भी टाइम थोड़ी सी बरसात हुई गिर जाएंगे। घर पास नहीं होते हैं। तो बीजेपी सरकार देखो ना आप कर क्या रही है, ना घर पास है, लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। ठीक, पेंशनें कटी हुई है। ये बताओ कि आज तो बीजेपी है तो ये चीजें क्यों कटी हुई है, और आज बीजेपी के लोग गांव में आ रहे हैं और भोली भाली जनता को ये लगाओ ना कि फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने नंबर लेके जाते हैं, वो कि आप आओ हमें अपने नंबर दो, आपके हम ये कार्ड बनवाएंगे, आपकी पेंशन बनवाएंगे। उनसे कोई पूछने वाला हो कि ये कटी किस वजह से, आज आप बनवा रहे हो तो आपने काटी किस वजह से। तो ये देखो कि नज़दीक जैसे जैसे इलेक्शंस के दिन आ रहे हैं, लोगों को भुला फिसलाकर उनके नंबर लिए जा रहे हैं कि हम आपका ये काम करवाएंगे, वो करवाएंगे। ठीक है, लेकिन करवाना कुछ नहीं है, क्योंकि धरातल पे आप देखो ना बीजेपी ने क्या करवाया। मैडम एक चीज़ देखो मतलब यहाँ इस मोहल्ले की भी बात कर रहा हूँ मैं कि ये जो पेंशन का जो मुद्दा है बिल्कुल खास है कि जिनकी पेंशन बनी हुई है, यहाँ तक कि बुजुर्गों की, विधवाओं की, सबकी जो है पेंशन काट दी गई है। इस गली में भी यही हाल है। ठीक है, तो जब कोई मतलब विधायक से मिलने की कोशिश करता है या कुछ और होता है तो एक सवाल मतलब जवाब ये मिलता है कि अभी मेरा सत्ता में जो हाथ नहीं है तो मेरे हाथ बंधे हुए मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा क्यों मैडम?
नहीं, वो तो आपको भी नजर आ रहा है ना कि सत्ता में अभी तो हमारा हाथ है ही नहीं। मैडम अब सब सत्ता में हाथ नहीं है तो विधायक की भी तो कोई पावर होती होगी। हाँ, नहीं, विधायक की जो पावर है ना, वो कार्य हमारे सब हो रहे हैं, लेकिन देखो जो गवर्नमेंट में आज हमारी सरकार में जो हमारे हाथ नहीं है, वो आपको भी पता है कि वो अभी हम ये कार्य नहीं, जिनका हाथ जो गवर्नमेंट में है ना आज के दिन में, उनके भी काम नहीं हो रहे, उनके भी काम नहीं हो रहे। आप मीडिया वाले भाइयों को सबको पता है। तो आने वाले टाइम में हम जो जितनी भी समस्या है ना, ये सारी दूर होंगी। और गरीब तबके के लिए क्या कुछ सोच के प्लानिंग करके रख रखी है? देखो, मैं सबसे पहले मैंने ये सोचा कि एक तो पानी की हर गांव में सबसे बड़ी समस्या है। पानी की सबसे ज़्यादा जरूरत जो है वो आज पानी की है, पानी की। और सेकेंडली मैं कहती हूँ कि बच्चों को रोज़गार। देखो, घर भी अगर रोज़गार होगा ना बच्चों के पास, आज हमारे बच्चे कितने रोज़गार के बिना घूम रहे हैं, बेरोज़गार है बच्चे, तो इनको रोज़गार मिलेगा तो सारे घर तो अपने आप ही बन जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को आगे आने वाले टाइम में रोज़गार मिले, ताकि वो अपने घर भी खुद बनवा सके। उनको मांगने राशन है, राशन की मैं तो कहती हूँ गरीब को मांगने की जरूरत ही नहीं है, उनके बच्चों को रोज़गार दो ना, आप क्यों भीख दे रहे हो आप? तो बच्चों को रोज़गार मिलेगा तो राशन अपने आप घर में आएगा। तो हमारी तो सबसे पहले मेरी यही है कि आने वाले टाइम में हम सबसे पहले पानी की समस्या जो है वो, और सेकेंडली रोज़गार वो बच्चों के लिए भी। और मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे गांव में महिलाएं हैं, मेरा एक बहुत बड़ा सोच है कि महिलाओं के लिए आने वाले टाइम में हम रोज़गार गांव में ही ऐसा रोज़गार लेके आएँ जिससे उनको गांव में बैठे ही रोज़गार मिले, उनको दूर जाने की जरूरत ना पड़े, वो अपने घर को भी संभाले और अपना रोज़गार भी करे, अपने घर का गुजारा भी कर सके। शिक्षा की तरफ की बात करें तो शिक्षा के लिए क्या कुछ प्रणाली बना के रखी है मैडम? देखो प्रत्येक गांव की मैम की मैं बात कर रहा हूँ, तो शिक्षा का जो माहौल है बिल्कुल खराब हुआ पड़ा है, स्कूलों की व्यवस्था जो है खराब हुई पड़ी है, उसके लिए क्या कुछ सोचा है? देखो, स्कूलों की तो जो भी बिल्डिंग्स में है, मैंने खुद देखी है, वो बिल्कुल ही जर्जर हो चुकी है। लेकिन पीछे से ये है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा तो आ नहीं रहा स्कूलों के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि स्कूलों की जो मरम्मत है वो होए और हमारे स्कूल अच्छे चलें, ताकि प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि गरीब आदमी ये लगाओ ना कि प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ा सकता है अपने बच्चों को, नहीं पढ़ा सकता। तो स्कूल अच्छे नज़र आएंगे उनको, तो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे। तो आने वाले टाइम में देखो, स्कूलों की भी ये जो है मरम्मत होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ सरकार को इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही। विधायक जी ने एक संसद में आवाज उठाई थी महम के हॉस्पिटल को लेकर के, हाँ जी। तो वहाँ की भी बिल्डिंग जो है बिल्कुल खराब हुई पड़ी है, और वहाँ पर अगर हम जाके देखें तो कोई भी इलाज नहीं होता है, छोटा मोटा कुछ भी हो तो उसके लिए पीजीआई भेजा जाता है। तो मैडम उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए बिल्कुल करना चाहिए सरकार को। मैं तो सरकार से अपील करती हूँ कि करो आप, क्योंकि बिल्डिंग है ही नहीं। आप हॉस्पिटल में खुद जाके देखो, बिल्डिंग नहीं है तो वहाँ पे देखो मशीनरी भी नहीं होगी और डॉक्टर्स ही नहीं है, तो फिर हॉस्पिटल का फ़ायदा क्या है? तो लोग भागेंगे ना, बाहर भागेंगे। तो आने वाले टाइम में मैं तो कहती हूँ कि एक बार हमारे हाथ में हम सत्ता में आ जाएं, उसके बाद आप जल्दी, कोई ज़्यादा समय नहीं है, आपको अपने आप नजर आएगा। बिल्कुल, मतलब लास्ट में पार्टी बनाने की बिल्कुल पूरी तैयारियां चल रही हाँ हैं। जी, हाँ जी, पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। लोगों के जब सर्वे किए जाते हैं तो ऐसे विचार लोगों के हैं कि बलराज जी जो हैं वापस से बीजेपी के अंदर जाने की तैयारी में है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, लोगों को देखो जितनी मुँह उतनी बात है, ठीक है ना। बलराज जी तो बीजेपी में या कांग्रेस में जाना होता तो कब के चले जाते, ठीक है, कब के चले जाते। नहीं, हम अपनी पार्टी बना रहे हैं। कोई भी दूर की भी हमारी सोच हो ही नहीं सकती, ना पास की ना दूर की ये चीज़। तो लोगों पे है, लोग जितने मुँह है उतनी बातें यहाँ पर आप करेंगे। आए हो, सामन में आए हो, तो यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं बताई हैं महिलाओं ने? नहीं, समस्याएं तो देखो यही है, सबसे पहली समस्या तो ये है कि लोगों के जो ये कार्ड कटे हुए हैं, अपने राशन नहीं मिलता लोगों को, पेंशन कटी हुई है लोगों की, और बाकी पानी की समस्या बताते हैं हमें कि पानी की समस्या है, बाकी बेरोजगारी है, सारी समस्याएं लोगों के सारी समस्याएं। थैंक यू मैडम। एक भाई पड़ोस में यहाँ पे जो भी आसपास में जो ये महिलाएं इकट्ठी हुई हैं उनसे बात करेंगे। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। तो क्या लग गया कि कुछ होगा समाधान? देखो, अभी मैंने मेरी जो प्रॉब्लम थी वो मैंने मैडम को बताई है, तो इन्होंने बलराज कुंडू जी का नंबर दिया है कि आप बात कर लेना, सुलझ जाएगी। नंबर दिया है, बिल्कुल। देखो, ये तो अभी इनको पता है, पर्सनली अब ऐसे ही टेम्परेरी है। बलराज कुंडू और मिसिज कुंडू ऐसी है, आप किसी भी गांव में जाना, हम अपना पर्सनली नंबर देते हैं, और आप किसी बंदे से पूछो कि कोई भी जब फ़ोन करता है ना, कुंडू साहब के पास फ़ोन करे या मेरे पास करते हैं, हम उनका जवाब फ़ोन करते हैं और उनका जवाब, उनसे बात भी करते हैं। मैं तो आप देखो, किसी का नंबर नहीं पाएगा इनके पास, और भी आते हैं लोग, मेरा नंबर हर किसी के पास पाएगा, कुंडू साहब का नंबर हर किसी के पास पाएगा, और खाली नंबर नहीं। बिल्कुल, ये तो बात सही है, आपने एकदम सही बोली, क्योंकि स्वभाव जो है उनका बहुत अच्छा है। क्योंकि आज से नहीं, मैं भी काफ़ी टाइम से, जब कॉलेज टाइम था उस टाइम से जानू हूँ, और
काफ़ी टाइम से उनके साथ जुड़ा भी हूँ, लेकिन जो बात ये है कि अभी 4 साल में जनता यही पूछ रही कि बलराज कुंडू जी ने किया क्या है, ये वजह है मैडम। नहीं नहीं, आप किया क्या है आप ये जनता से पूछो ना, ये पूछो कि बलराज कुंडू ने क्या कुछ कर रखा है आपके लिए। आप लोगों के सामने है जब जो भी लोगों बलराज के कुंडू बीच कर में रहे हैं। जाते हैं तो सिर्फ 4 ही बातें सुनने को मिलती है कि बसें चला दी और महिलाओं को, बुजुर्गों को जो है अपने यात्राएं करवा दी, इससे कुछ नहीं होता। नहीं, आप बताओ ना, कुछ नहीं होता। जो हमारी आज लड़की कितनी शिक्षित हो रही है, आप खुद देख रहे हो। वो इसके लिए तो पूछो, आप जनता लोगों को, से इसके पूछो लिए ना, तो जनता से पूछो आप, हमारे- जनता को खुद आंखें खोलनी पड़ेगी ना इसके लिए तो। नहीं, जनता की आंखें खुल चुकी है, खुली हुई है। आप देखो मेरे पास कितनी लेडीज बैठी हुई हैं, आप इनसे पूछो। मैं यही कहती हूँ ना कि मेरे से सवाल करने की बजाय इनसे पूछो आप कि क्या कर रखा है कुंडू साहब ने। क्या कर रखा है आंटी बताओ। भाई अब मैंने पहली समस्या रखी है तो मेरी सोल्व हो जाएगी तो फिर मान ये तो आज आपने समस्या रखी है, लेकिन पिछले 4 साल से मैंने कभी बरते नहीं है। देख सही बात है, क्योंकि मेरा ये पहला मौका है मैडम से मुलाकात का भी और बात करने का भी और काम का भी मेरा पहला ही है ना। तो मैं कभी बस में यात्रा करी है ना भाई मैंने। देखो, मेरे साथ में एक महिला और मौजूद है, रुको 1 मिनट, मेरे साथ में एक महिला और मौजूद है। इनकी जो लड़कियां भाई इन्हीं बस में जाती हैं, जो बलराज जी की बसें हैं उनमें जाती हैं स्कूल में, कॉलेज में। तो अगर पूछा कितना कुछ सेफ है। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते जी। ठीक ठाक हो? अच्छा यूँ बताओ, लड़कियां जो स्कूल में बस में बैठ कर जाए हैं घर से लेकर कॉलेज तक, बिल्कुल सेफ है या कुछ परेशानी है? जमा से जमा। अगर बसें नहीं होती तो क्या ऐसी सुविधा मिल सकती थी? ना ना, फिर तो समस्या आई थी, सारी समस्या। पहले देखो, पहले बहुत सारे विधायक भी रह लिए, यहाँ तक कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मुख्यमंत्री रह लिए, तो ऐसी सुविधा कभी मिली थी पहले? ना जी, कदे नहीं मिली। ठीक है, अरे भाई कौन कॉलेज जाना जाना था अपना वर्गे, या बस चाली तो बालक गुड़ा पढ़ लेना, कौन पढ़ाओ थे हैं? जब भैया बात बिल्कुल सत्य है कि मतलब आज जो लड़कियां घर से लेकर कॉलेज तक, यानी कि रोहतक जो है काफ़ी दूर पड़ जाए यहाँ से, तो बिल्कुल सेफ अपना पेश आऊँ भाई, क्योंकि किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती, भाड़ा किराया कुछ नहीं लगता। घर तक बैठा हूँ तो नहीं लगे कि अपने साथ में बैठकर अपने परिवार के साथ में बैठकर कॉलेज में जाओ और वहाँ तक अपने घर में आ जाऊँ भाई। तो ये चीज़ जनता ने देखनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि क्या नहीं किया, कराया तो है, लेकिन लोगों ने आंखें खोलनी पड़ेंगी, बंद पड़ी है बिल्कुल। ठीक है, बाकी भैया आपने रानी जी के विचार सुन लिए हैं, जो कुछ बातें थी हमने की हैं, कैसे आपने लगी कमेंट करके जरूर बतानी है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।